राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ गौरी पांडे और आज आ गई हूँ आपको एक नई कहानी के साथ जोड़ने। आज मैं मंगला गौरी की कथा की पूजन विधि मैं आपको सरल तरीके से बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे मैं अपनी पूजन विधि को शुरू करती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, मंगला गौरी का व्रत जो होता है वो सावन के महीने के पहले मंगलवार से शुरू होता है और इसको 5 साल तक रखा जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए रखा जाता है। यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ पार्वती इस व्रत को करने से बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और हमें मनवांछित वर की, सौभाग्यवती वर की और दीर्घायु में हमारे पति की दीर्घायु होने की वरदान देती है। तो इसी के साथ मैं आपको आज पूजन विधि भी बताने वाली हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, हमारे पास जो भी सामान उपलब्ध है, जो भी हमारी क्षमता है, उसी हिसाब से हम पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आज मैं आपको एकदम सरल तरीका बताऊंगी मंगला गौरी का पूजन विधि का। तो चलिए अपने पूजन विधि को करते हैं शुरू। सावन के पहले मंगलवार से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सुबह सुबह हम नहा लेते हैं। नहा धुलने के बाद जिस जगह हमें पूजा करनी होती है उस जगह को साफ स्वच्छ कर लेते हैं। उसके बाद हम एक रंगोली बना लेते हैं आटे से। उसके बाद उसके ऊपर पाटा रख देते हैं। पाटा के ऊपर बिछा देते हैं लाल रंग का कपड़ा। उसके बाद माँ पार्वती की मिट्टी की, या तो आपके पास प्रतिमा हो तो ठीक है, मिट्टी की बना लें तो और अच्छी होती है। मिट्टी की माँ पार्वती की स्वरूप बनाने के बाद उनको वहीं चावल के दाने, उसके लाल कपड़े के ऊपर चावल के दाने छिड़कने के बाद प्रतिमा को वहीं पर रख देते हैं, स्थापित कर देते हैं। उसके बाद शंकर पार्वती जी की जो फोटो होती है, प्रतिमा होती है आपके पास, उसको भी हम वहाँ सामने स्थापित कर लेते हैं। लक्ष्मी गणेश जी को भी वहीं पाटे पे हम स्थापित कर लेंगे। और एक कलश को स्थापित ना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक किनारे पर की साइड में चावल के दाने डाल लेंगे। उसके ऊपर कलश रख लेंगे। कलश में पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद उसमें 1 रुपया डाल देंगे, चावल डाल देंगे और उसके ऊपर दिया रख देंगे। एक पारा रख देंगे, उसके ऊपर दिया रख देंगे और इसी तरह कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को स्थापित करने के बाद हमें माँ पार्वती के ऊपर सिंदूर चढ़ाना है। भोले बाबा के ऊपर पीले रंग का सिंदूर चढ़ा देंगे। कलश पे भी टीका लगा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 16 चीज़ें चढ़ाएंगे। बिल्कुल सरल विधि बता रहे हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं बता रहे हैं। 16 फूल की माला चढ़ाएंगे, 16 फूल चढ़ाएंगे, 16 ही मिठाई। तो मंगला गौरी के व्रत में माँ पार्वती को हम सारी चीजें ही 16 चढ़ाएंगे। 16 मिट्टी के दिए नहीं है तो आप लोग 16 आटे के दिए बना ले। अगर वो भी नहीं बन पाते हैं तो एक दिया को लेकर उसमें 4 बाती को इकट्ठा करने के बाद चौमुखी चारों दिशाओं में रखकर एक चौमुखा दिया भी बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 16 चूड़ियां लेंगे, श्रृंगार का सामान भी लेंगे। जो उसमें पूरा वो 16 नहीं होना चाहिए, बस 16 चूड़ियां होनी चाहिए। श्रृंगार का सामान उसमें रख देंगे, माता पार्वती को अर्पित कर देंगे। 16 फूलों को अर्पित कर देंगे, भोले बाबा पर भी अर्पित कर देंगे, कलश पर भी अर्पित कर देंगे। और इसी प्रकार 16 मेवा आपके पास उपलब्ध हो तो मेवा आप चढ़ा सकते हैं, 16 मेवा। और जो कि सावन चल रहा है तो सावन में हरी चीजों को चढ़ाएंगे तो शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो सावन में हरी मूंग की दाल भी चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। भोले बाबा को अर्पित कर दीजिए और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान, पान के पत्ते, चूड़ियां, श्रृंगार, फूल, मेवा और जो मिठाई होती है वो भी 16 ही चढ़ाएंगे। सब कुछ अर्पित करने के बाद माँ पार्वती को हम 16 दिया चढ़ाएंगे। चढ़ाने के जो 16 दिया कलश पर, भोले बाबा पर और माँ मंगला गौरी पर भी रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक दिए से सारे भगवान की आरती करेंगे, धूप चढ़ाएंगे। उसके बाद माँ पार्वती से माफ़ी मांग लेंगे, जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांग लेंगे। और इसी तरह ये सरल सी पूजा हम लोग प्रारंभ समापन कर लेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, इस व्रत को सावन का मंगलवार को जो शुरू होता है उसको 5 साल तक इस व्रत को किया जाता है। 5 साल के बाद जो सावन का आखिरी मंगलवार आता है उसमें हम इस व्रत का उद्यापन कर देते हैं। ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। उद्यापन में हम किसी योग पंडित को बुलाकर ही विधि विधान से उद्यापन करते हैं। उसके बाद ये व्रत को यहीं पर समापन हो जाता है। इसके बाद अगर अगली बार से आपको शुरू करना है तो फिर से 5 साल के लिए आप लोग इस व्रत का संकल्प कर सकते हैं। और मेरी प्यारी बहनों, मैं एक बात कहना भूल गई थी कि पूजा के समय जब हम गौरा पार्वती माता रानी की पूजा करेंगे उसमें हम दान दक्षिणा भी कुछ रख सकते हैं। अपने हिसाब से, अपनी जितनी भी हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार उसमें दान दक्षिणा भी रख सकते हैं। और इसी तरह माँ मंगला गौरी की कामना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसी तरह व्रत को संपूर्ण बना सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि मैंने आपको बताई है। कोई भी तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सामान आपके साथ
पास उपलब्ध हो, बस उसी को लेकर ही आपको पूजा करनी है। इसमें कोई नया और विशेष कार्य नहीं करना है, जितना हमें आता है, और माँ पार्वती से, मंगला गौरी से क्षमा मांग लेनी है अपने व्रत की, अपनी गलती के लिए। बस इसी के साथ ये व्रत यहीं संपूर्ण हो जाता है। और आप लोगों को मेरी ये सरल विधि कैसी लगी बताइएगा मेरी प्यारी बहनों। मेरे वीडियो को, मेरे ब्लॉग को अपना सपोर्ट दीजिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।